अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको हर हर महादेव। आज का जो कार्यक्रम हमारा रहने वाला है वो आपके प्रश्नों के उत्तर में ही रहने वाला है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि महामृत्युंजय का जो अनुष्ठान है, जो पूजा है, जप है, ये महामृत्युंजय का पाठ कितने दिन में होता है, कितने खर्चे में होता है, कब इसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न थे जो मैं आज के कार्यक्रम में लगभग लेने का प्रयास करूंगा और हो सकता है कि आप भी इन्हीं में से कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे होंगे। तो लगातार हम चर्चा हमारी जारी रहेगी। निवेदन रहेगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा होती है, ज्योतिष की होती है, वास्तु की होती है और तमाम इंफॉर्मेटिव चर्चाएँ हम आपके साथ लगातार करते रहते हैं। पूजा पाठ से जुड़ी हुई खास जानकारियाँ जो मैं अक्सर आपके साथ साझा करता रहता हूँ। महामृत्युंजय उसी में से एक पक्ष है और आप में से ही कुछ लोगों के प्रश्न थे, क्योंकि कुछ लोगों ने पिछले कार्यक्रम में पूछा था कि क्या ब्राह्मण से ही यह अनुष्ठान कराना चाहिए या हम खुद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी अनुष्ठान अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कीजिए। अब खुद करने का मतलब क्या होता है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम चंडी पाठ करना चाहते हैं, क्या हम हिंदी में कर दें। हिंदी में आप अपनी जानकारी के लिए कर सकते हैं, समझ रहे हैं, या फिर एक भक्ति साधना के तौर पर आप कर सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान के तौर पर अगर आप करेंगे तो आप मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है उसी का पाठ आपको करना पड़ेगा, तभी वो अनुष्ठान कहा जाएगा। ठीक ऐसी महामृत्युंजय की बात आती है। कुछ लोग कहते हैं हम त्र्यंबकम यजामहे, हम जो सामान्य मंत्र है मृत्युंजय उसको हम जपते हैं। तो क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप महामृत्युंजय ही जपें। आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी जो शिव का मंत्र है आप उसे जपिए, ये महामंत्र है, वो भी क्या दिक्कत है जपने। लेकिन हाँ, जब हम महामृत्युंजय की बात करते हैं, किन परिस्थितियों में जपना चाहिए, क्यों जपना चाहिए, एक अलग पक्ष है। कलिकाल के लिए एक रामबाण इलाज के तौर पर देखा जाता है महामृत्युंजय। और अब तो महामृत्युंजय को एम्स जैसी संस्थाओं ने इस पर शोध करके देख लिया है। उसकी रिपोर्ट कई साल पहले आपके सामने सब विस्तृत रूप से उसका सबको उसकी जानकारी है, सबको पता है। इसका मतलब यह है कि अनुष्ठान को अनुष्ठान के तौर पर किया जाएगा। अगर हम उसका पूर्ण फल लेना चाहते हैं तो हमें अनुष्ठानिक विधि से करना पड़ेगा। और अनुष्ठान की एक विधि होती है, कर्मकांड का एक नियम होता है, भक्ति अलग पक्ष है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न था कि महामृत्युंजय कहाँ करना चाहिए। एक नियम है कि अगर हम घर में जो पूजा पाठ करते हैं उसको मंदिर में करते हैं तो उससे अधिक उसका फल होता है। किसी गौशाला में हम अगर करते हैं तो उसका और अधिक फल होता है। तीर्थ में करते हैं, किसी नदी के तट पर करते हैं तो उसका एक अलग फल होता है। और भगवान शिव की सन्निधि में अगर हम करें तो अनंत गुना फल बताए गए हैं। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर दो पक्ष हैं। अगर शिव सन्निधि मिल जाए और साथ में हमें गंगा यमुना का तट मिल जाए तो इससे अच्छा नहीं हो सकता, यानी वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर आप उसे खुद कर रहे हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। कितने दिन में करना है, कैसे करना। अच्छा, कई लोगों का एक प्रश्न अभी हमारे पास जस्ट अभी 2-4 दिन पहले की बात है, श्रावण की बात है। किसी माताजी का दिल्ली से फ़ोन आ रखा था, किसी लेडी का था। माताजी कह रहा हूँ क्योंकि एज उनके 50-55 के आसपास थी। उन्होंने कहा गुरुजी हम महामृत्युंजय करवाना चाहते हैं और मैं ऋषिकेश से जुड़ी हुई हूँ, हो सकता है वो भी कार्यक्रम को देख रहे हो। कैलाश आश्रम से जुड़ी, उन्होंने कैलाश मेंशन किया। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है संतों के सानिध्य से जुड़ी हूँ, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा हम वहाँ पर आकर के आमतौर पर पूजा पाठ करवाते रहते हैं और महामृत्युंजय हमने कई बार करवाया। ठीक है, खर्च हमसे पूछा कितना खर्च आता है, तो मैंने कहा आप लोगों ने तो करवाया है तो आपको तो खर्च के बारे में जानकारी होगी, कोई खास बात नहीं है। कहा अभी हमने महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाया है मध्य प्रदेश उज्जैन में,
और हमारे गुरुजी जिन्होंने हमारा अनुष्ठान किया उनसे हमने पहले ही संपर्क कर लिया था, तो उनकी सारी तैयारी थी। 100 से भी अधिक ब्राह्मण उसमें बैठे थे। मैंने कहा कितना खर्चा उसमें आया? कहा 40,000 रुपये। तो पहले तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई उनके ज्ञान पर और मूर्खता पर, दोनों पर। मैंने उनसे छूटते ही प्रश्न किया, वो अपनी और भी कथा अपनी सुना रहे थे, लेकिन मैंने उनको प्रश्न किया। हालांकि मैं थोड़ा सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको बिंदु पर ही ला रहा हूँ और वही बता रहा हूँ कि कितना खर्च आता है, पर मैं ला रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप 100 से अधिक कह रहे हैं, उनको छोड़ो, आप मात्र 100 ही मान लो, तो भी आप लगाओ 40,000 में 100 ब्राह्मणों की दक्षिणा कितनी हो रही है? सबसे पहले उसका पूजन का सामान, फिर आचार्य की दक्षिणा, फिर विधिवत होम यज्ञ हवन, तो कैसे संभव हो पाता है? वो तो उनकी दिहाड़ी भी निकालना चाहो तो दिहाड़ी भी उनकी नहीं बनती है। एक लेबर की मिस्त्री की जो दिहाड़ी है वो भी नहीं मिल पा रहा। एक लेबर मिस्त्री भी आज के समय में जो है 1,000 रुपये कम से कम दिहाड़ी लेता है, और वो दिहाड़ी के हिसाब से काम नहीं करते, वो भी स्क्वायर फीट नापते हैं, क्योंकि उनको भी 2,000 रुपये 3,000 रुपये एक दिन में कमाना है। तो आप समझ रहे हैं ना? तो ब्राह्मण मिलना और एक अच्छा आचार्य मिलना तो कैसे संभव हो? खैर वो विषय अलग है। मैं आपको वो विधि बता रहा हूँ कि आप फ्री में जपें, खुद जपें। खर्च किस पर निर्भर करता है वो हम उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेशन कीजिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करने में हमें कितना समय लग रहा है। अगर आप एक माला जप करते हैं, समझ रहे हैं, तो कम से कम आप 1 घंटे में 5 माला, बहुत स्पीड हो तो 6 माला कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं तो कहूँगा आप तो शायद 4 भी कर लो तो बहुत है 1 घंटे में, लेकिन मैं नॉर्मल एवरेज अगर लेकर के चलूँ तो एक घंटे में हम 5 माला मान लेते हैं। ठीक हो गया? एवरेजन लेकर चलते हैं। तो अगर आप किसी से करवाना भी चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका कितना जप कैसे संभव हो पाएगा। 5-6 माला से ऊपर तो 1 घंटे में होने का नहीं। अधिकतम जप में कितना बैठा जा सकता है, क्योंकि जप में 2 घंटे बैठेंगे तो नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो बात अलग है कि हम गप्पे भी मार रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक भी बीच बीच में देख रहे हैं, तो फिर तो 2-3 घंटे भी हो सकता है, टाइम कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लगातार तो 1 घंटे भी बड़ा हार्ड होता है बैठना। अभ्यास है तो 2 घंटे बैठ सकते हैं, 1.5 घंटे बैठ सकते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद तो उठना पड़ेगा, ठीक है ना? कुछ जलपान की व्यवस्था होगी। उठने का मतलब है कि सीधा सीधा आधा घंटा 20-25 मिनट तो आपके निकलने ही निकलने हैं। फिर दोबारा बैठ करके मतलब आधा घंटा कम से कम मानो, और उठे और उठ करके जब तक जब स्टार्ट होगा तो कम से कम आधा घंटा तो निकल ही जाएगा। एवरेजन हम अगर 1.5 घंटे में एक बार उठते हैं तो 2 घंटे हमारे लगभग होते हैं, आधे घंटे हम हट जाते हैं। तो 2 और 2 4, एक बार में मैक्सिमम अगर आदमी बैठ पाएगा तो 4 ही घंटे बैठ पाएगा। आप समझ गए? 4 घंटे। अब 4 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा तो हमारा निकल गया, 3 घंटे का जप हो गया। 3 घंटे में 5 या 15 ही माला हो रहे हैं, तो 1500 जप हुआ एक आदमी का। अगर उदाहरण के तौर पर और 1-2 घंटे और बढ़ा लें तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 25 माला हो सकती है करने के लिए। और बाकी गिनती के लिए तो लोग कहते हैं हमने 40 माला कर ली, 35 कर ली, 30 कर ली, वो सामान्य, वो सब महापुरुषों की बात है। लेकिन आप कितना कर पाते हैं? आप तो 20 माला भी प्रत्येक दिन करते तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब आप देखिए कि उस इतना जप करने के बाद आपको तो महीनों लग जाएंगे 1.25 लाख करने में। तो क्या आप 2 महीने 3 महीने संकल्प में बंद करके अनुष्ठान कर सकते हैं? क्या संभव है? अगर संभव है तो फिर आप खुद कीजिए, उससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। और आप तो 2-3 शिफ्टों में कर लीजिए, आप और थोड़ा अपने लिए एफर्ट भी ज़्यादा लगाएंगे, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा भी अधिक होगी। क्योंकि काम करने वाला तो ये सोच के करेगा, हाँ जी मुझे काम करना है तो मुझे दाम लेना है। तो सबकी भावना एक जैसी तो नहीं हो सकती पूजा पाठ के प्रति। कुछ लोग पूजा पाठ सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हाँ हमारा काम ही पूजा पाठ है। कुछ लोग पूजा पाठ के साथ में ये भी समझते हैं कि नहीं, हमारा व्यवसाय के साथ साथ में, हमारे आजीविका के साधन के साथ साथ में प्रभु भक्ति भी है, हमें परमात्मा की नौकरी भी यही है। तो ये भी एक श्रद्धा है। तो कुल मिलाकर वो विषय अलग है, कोई कुछ सोच के कर रहा है, कोई कुछ सोच के कर रहा है।
ठीक है ना। कोई सिर्फ ये सोच के करते हैं कि ठीक है हमारा कर्तव्य भी है और पूजा पाठ भी हम कर रहे हैं, हमें अपने आजीविका का भी है, और जिस यजमान से हम दक्षिणा लेनी है, जिनसे हमने द्रव्य लेना है, जिनसे हमने वो पारितोषित अपना लेना है, उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कुल मिलाकर के ये तो अपना एक मानने का पक्ष है। तो आप समझ रहे हैं माला कितनी हो सकती है एक दिन में। अगर 25 माला भी एक ब्राह्मण अगर जपता है, ठीक है ना, तो मान लो कि 5 ब्राह्मण हैं तो कितना हो गया, 125 माला हो गई एक दिन की। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका 5-7 दिन में 9 दिन में कितने दिन में आपका अनुष्ठान लगभग संपन्न होगा। फिर उसमें पूजा भी होगा, उसमें अभिषेक भी होगा, उसमें हवन के लिए वाले हवन, एक दिन तो हवन का अलग निकाल लीजिए, उसमें काउंटिंग करके फिर हवन भी होगा, दशांश हवन होगा, दशांश तर्पण होगा, दशांश मार्जन होगा, फिर ब्राह्मण भोज होगा। तो ये अनुष्ठान की विधि है। तो इसलिए अनुष्ठान को अनुष्ठान के तौर पर ही किया जा सकता है। अब हम नियम कैसे हमें करना है थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं, और उसके लिए मैं अलग से भी आपको समझा दूंगा कि कैसे महामृत्युंजय का हमें मंत्र के साथ में अनुष्ठान करना है, ठीक है ना। संक्षिप्त विधि जो है, तो खर्च आप अपने आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका कितने दिनों में हो रहा है। फिर खर्च इस पर भी निर्भर करता है आप कहाँ पर कर रहे हैं। आप घर में कर रहे हैं तो खर्च और भी अतिरिक्त बढ़ जाएंगे, आपके खाने पीने रहने का खर्चा बढ़ जाएगा। आप मंदिर में करवा रहे हैं तो वहाँ उनका चाय पानी नाश्ता के साथ ही वो अपना जो है उसको कर सकते हैं। वो फिर 1 शिफ्ट में करें या 2 शिफ्ट में करें, इस पर भी निर्भर करता है। फिर उनके उस हिसाब से चाय पानी की व्यवस्था या खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर देखी जाएगी। फिर किस ग्रेड के ब्राह्मण हैं मुझको ग्रेड वहाँ पर कहना पड़ रहा है, कारण क्या है कि वो भी आवश्यक है ना। तो उस हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। लमसम अगर बहुत अच्छे तरीके से आज के समय में महामृत्युंजय कराना हो तो मुझे नहीं लगता कि 80,000 1 लाख के आसपास का जो खर्चा है वो कम से कम आता ही आता है। बाकी अप डाउन की स्थितियाँ मैंने बताई दी हैं, उसमें 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। वो गुंजाइश करता है कि आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किन से करवा रहे हैं। बाकी काम होना है तो खर्च लगभग इसी हेर-फेर में रहेगा, और न करने वाले तो कह देंगे हम 50,000 में भी कर दें, 40,000 में भी कर देंगे, 20,000 में भी कर देंगे, अकेले भी कर देंगे। पता लगे ऐसा भी चलता है, बहुत सारे लोग दिल्ली में, ये बड़े-बड़े शहरों में मैंने देखा, लोग 1 लाख में ठेका ले लिया, 80,000 में दूसरे को दे दिया, 20,000 अपने वैसे ही बचा लिए, कुछ भी नहीं किया, एडक दूसरे को दे दी, दूसरे ने तीसरे को दे दी, इस तरह से भी चलता है। तो कुल मिलाकर ऐसे तो अनुष्ठान होते नहीं हैं। अनुष्ठान की विधि है और विधि से ही करना चाहिए। बाकी आप खुद घर में कैसे करें उसको लेकर के चर्चा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। संकल्प जरूर होना चाहिए। 2 मिनट का जो संकल्प है मैं ऑलरेडी पहले उसकी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस संकल्प की वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो आइए अब हम कैसे इसको करेंगे थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना पवित्रीकरण कर लेंगे, अपने जल का मार्जन करेंगे, अपने पर जल छीटेंगे, 3 बार आचमनी करनी है। आचमनी का मंत्र मैं पहले भी पूजा पाठ के कई बार एपिसोड में बता चुका हूँ। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, भगवान विष्णु के नामों से आपको आचमनी करनी है। और उसके बाद पृथ्वी पूजन, दिग्रक्षण, चारों दिशाओं में पीली सरसों छोड़नी है। पीली सरसों नहीं तो चावल छोड़ सकते हैं। दीपक घी और तेल अगर दोनों बना ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक दीपक आप जला सकते हैं। घी का हो तो और अच्छा, तेल का हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये दीपक आपको जला लेने हैं। भगवान गणेश अंबिका का पूजन, रुद्राभिषेक आदि ये पहले कर लेना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद जब महामृत्युंजय जब आप करने लगो तो आपको संकल्प सबसे पहले लेना है, और संकल्प की मैं अलग से वीडियो बना ही चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, उसके हिसाब से संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद जब हम जप के लिए तैयार हो जाएं तो सबसे पहले जल लेना है एक चम्मच में, आचमनी में ले सकते हैं, चम्मच में ले सकते हैं, और इसका विनियोग पढ़ना है। मैं बहुत संक्षिप्त और ऐसी विधि बता रहा हूँ जो आप आराम से कर सकते हैं अनुष्ठान के तौर में अपने घर में भी। विनियोग में आपको क्या कहना है, ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वसिष्ठ ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री त्र्यंबक रुद्रो देवता श्रीं बीजम ह्रीं शक्ति मम सर्वारिष्ट निवृत्तिपूर्वकम। आप किसी यजमान के लिए कर रहे हैं तो आपको मम यजमानस्य सर्वारिष्ट पूर्वकम इस तरह से कह सकते हैं। अपने लिए आप कर रहे हैं तो इसलिए आपको ममः शरीरे सर्वारिष्ट निवृत्तिपूर्वकम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे। अगर विशेष स्वास्थ्य की कामना से कर रहे हैं तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते, धन की कामना से करते हैं, व्यापार की भावना से कर रहे हैं तो व्यापार का मेंशन कर दीजिए, है ना।
और उसके बाद सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः, इतना कह करके आपको जल नीचे छोड़ देना है। क्लियर हो चुका है? इसको कहते हैं विनियोग। उसके बाद फिर न्यास करना है। न्यास आपको कैसे करना है मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में। ओम वशिष्ठ ऋषे नमः शीर्षि, आपको सिर को स्पर्श करना है। उसके बाद अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, त्र्यंबक रुद्रो देवता नमः हृदय पे लगाना है। ओम बीजाय नमः गुह्यो, पृष्ठ भाग में आपको स्पर्श करना है। ओम ह्रीम शक्तये नमः पादयो, और दोनों पैरों को आपको स्पर्श करना है। उसके बाद फिर हाथ धो लेना है। हस्त प्रक्षालनम, दोनों हाथ धो करके हस्तो प्रक्षालनम, दोनों हाथ धो लीजिए। फिर उसके बाद आपको न्यास करने हैं। न्यास क्या करना है? ओम त्र्यंबकम अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर हृदय को स्पर्श करना है। ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। त्र्यंबकम अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः, यजामहे तर्जनीभ्याम नमः शिरसे स्वाहा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मध्यमाभ्याम नमः शिखाए वषट, उर्वारुकमिव वंदनान् नामिकाभ्याम नमः कवचायम, मृत्योर्मुक्षीय कनिष्ठकाभ्याम नमः नेत्रत्राय वकट, और मामृतात करतल करपृष्ठाभ्याम नमः अस्त्राय फट। बहुत संक्षिप्त सही वे में मैं आपको बता रहा हूँ, अब बड़ा इजी है, आप इस तरह से न्यास कर सकते हैं। न्यास आप ये अलग अलग भी कर सकते हैं, जो अलग अलग अंगुष्ठाभ्याम तर्जनीभ्याम पहले हाथ वाले कर लीजिए और फिर हृदय न्यास कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से करके फिर आपको ध्यान करना है। भगवान का जो भी मृत्युंजय का आपको ध्यान आता है आप उसको कर सकते हैं, नहीं है तो मृत्युंजय महारुद्रो त्राहिमा शरणम गतः जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है, आप इस ध्यान को कर सकते हैं। और ये भी आपको नहीं आता है तो आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, संक्षिप्त में भगवान शिव का ये भी ध्यान कर सकते हैं। बहुत सारे ध्यान हैं वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद माला को आपने जो है जल से शुद्ध करना है, दीपक दिखाना है अग्नि से प्रज्वलित, अग्नि के सामने साक्षी करके। ओम अक्षमालिकाय नमः, माला पूजन के लिए गंधाक्षत उसमें लगा सकते हैं। ओम अक्षमालिकाय नमः, माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भवः, अविघ्नं कुरु मालित्वं गृह्णामि दक्षिण करे, दक्षिण हाथ में ले लेना है। जप काले तो सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये, और जब इसी तरह से होम कर रहे होंगे तो होम काले तो सिद्ध्यर्थे प्रसीद, इस तरह से उसको बोलना है। तो ओम अक्षमालिकाय नमः, माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भवः, अविघ्नं कुरु मालित्वं गृह्णामि दक्षिण करे, जप काले तो सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये, अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि मंत्रार्थ। इस प्रकार से जो है आप माला को प्रणाम करना है। अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि मंत्रार्थ साधनी साधनी साधय साधय सर्वसिद्धिं सर्वसिद्धिं परिकल्प परिकल्प में स्वाहा। और तब उसके बाद ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का एक मंत्र, इस मंत्र से आप जो है गणेश जी का जो मंत्र है इससे एक माला आपको मंत्र सबसे पहले गणेश जी का करना है और तब उसके बाद महामृत्युंजय शुरू करना है। मृत्युंजय महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसको भी आप समझ लीजिए, इसमें कई बार कन्फ्यूज़न रहता है। ओम पहले आएगा, फिर होम जूम सह, फिर ओम आएगा, फिर ओम भूर्भुवः स्वः, फिर ओम आएगा, फिर उसके बाद त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, फिर ओम ओम सुवः भुवः भू ओम स जूम ओम ओम। इस प्रकार से मंत्र है, आप इसको जपें। जितनी माला आप करते हैं उसके बाद आप भगवान को अर्पण करें। जप के अंत में फिर वही मंत्र जो है भगवान का आपको फिर से गाना है। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमां शरणागतम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधने। माला अर्पण करते वक्त आपको एक मंत्र पढ़ना है। ओम गुह्यात् गुह्य गोप्तिस्तम घ्राणास्मत कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तुत्प्रसादान् महेश्वरः। इस मंत्र के साथ भगवान शिव को जल अर्पण करना है। और जब भी आप जप करने के बाद भगवान को अर्पण करते हैं फिर से दोबारा बैठते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। पूर्वोच्चार संकल्प अनुसारेण, मैं पूर्व संकल्प अनुसार के द्वारा पूर्व कृत संकल्प के अनुसार फिर से जप कर रहा हूँ, इतना कह करके आपने वो फिर से जप शुरू करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको जप करना होता है। जप की विधि
मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। जो भी महामृत्युंजय से संबंधित जानकारी थी वो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। कितना खर्च आएगा, कैसी पूजा होगी, कैसे क्या होगा, ये सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। आशा करता हूँ कार्यक्रम आपके लिए अच्छा रहा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप आगे इसको शेयर कर सकते हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। किसी प्रकार से किसी भी आध्यात्मिक पूजा पाठ के लिए या फिर ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे संस्थान का जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल बने रहें, आप हमें दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव।